गौ ब्राह्मणों के प्रति, गौ के प्रति, वेदों के प्रति, धर्म के प्रति जिसके मन में नफरत है ना, इनका जो अपमान करे, गौ ब्राह्मण धर्म का, वेदों का, शास्त्रों का जो अपमान करता है वो जल्दी शीघ्र नष्ट हो जाता है। जल्दी शीघ्र नष्ट हो जाता है। इस जगह पर मुझे एक दृश्य याद आ जाता है, अंबाले का। अंबाला में हमारी कथा बहुत होती है, जो जुड़े हुए हैं उन्हें पता है। एक मैं उदाहरण दे रहा हूं, धर्म के ऊपर जो आक्रमण करता है उसका उदाहरण दे रहा हूं, और अपनी कथा का दे रहा हूं, मैं किसी और का नहीं दे रहा। अब मैं जगह का नाम नहीं लूंगा ना उस बंदे का नाम लूंगा। जो यजमान कथा करा रहे थे उन्होंने 2023 में कथा कराई, रिटायरमेंट ही थी उनकी, तो उस उपलक्ष्य में रखी 7 दिन पहले। तो एक ने अपनी कोठी के आगे गेट नहीं लगने दिया। क्यों? क्योंकि वो यजमान से ईर्ष्या करता था, उसका पहले टकराव हो चुका था। उस गली में मस्जिद भी बगल में थी धर्मशाला के, और एक और है वो क्रिश्चियन, वो भी बगल में थे। गेट नहीं लगने दिया तो धर्मशाला के आगे लगा। हमने कहा मां मत लगाओ उसकी कोठी के आगे, गेट के नुक्कड़ पर, गली के नुक्कड़ पर। तो लड़ाई बंद हो गई उनकी। चौथे दिन कृष्ण जन्म में, आज चौथा दिन है, बम बटा के खूब भटकाए रोड पर, गली गेट के बाहर, कोई दिक्कत नहीं हुई। दूसरी साल के लिए उसने फिर बुक कर दी कथा हमारी, और कृष्ण जन्म उत्सव दूसरी साल, नया साल में जनवरी 2024 में। और लगाओ तुम, अब जैसे बम चलाए बाहर बच्चों ने, यजमान के बच्चों ने, और वो आ गया महाराज, तीनों बाप बेटे, गालियां देने लग गया। हमने लाइव कथा कटवा दी उस समय। वो बोला यजमान का लड़का, यहां गाली मत दे, हम तो ऐसे भटकाएंगे। उन्होंने कहा तू बाहर आके देख। लड़का बाहर चला गया गली पे, वहीं गेट पे ही उन्होंने नीचे डाल दिया और उसको पीटना शुरू कर दिया। देवियों ने, जनानियों ने उसको बचा दिया। मैं हाथ जोड़ के बोला हमें कोई बात नहीं है, आप जाइए घर, नहीं चलाएंगे बम, कोई बात नहीं। घर चला गया। 5 मिनट बाद ही जहां झांकी बैठी थी बालकृष्ण भगवान की, बसदेव जी की गोद में, 5 मिनट बाद ही आ गए। मैं बधाई गाने वाला था, तुरंत फिर आ गया दोबारा, और आके उसने मुझे गाली दे दी। पाखंडी को मैं देखता हूं इसको, 25 साल भी कर गया यहाँ कथा, फिर कर रहा है कथा, तो तड़ाके उसकी भाषा, इसको देखता हूं अभी। और गालियां जैसे देने लगा, और 2 ही कुर्सी हटा पाया पीछे पे, उसको साथ के साथ जमा आया, आराम से नीचे गिरा, और साथ के साथ मुंह में से झाग दे गया सफेद। संग संग खत्म हो गया। ये होता है धर्म पर आक्रमण करने का नतीजा। अगर ब्राह्मण अपने धर्म पर है तो ठाकुर जी उसकी रखवाली करते हैं, और उसने फुल कोशिश कर ली हमारे ऊपर धारा लगवाने की, यजमान के ऊपर, हमारे ऊपर, उनके बच्चों ने मर्डर की, लेकिन वो बाल बाका नहीं कर सके। और 12 ब्राह्मण जब हुए उसके बाद में उसने माफी मांगी थाने में आकर, तब कंप्रोमाइज हुआ। तो मेरा कहने का तात्पर्य क्या है, बैन महाराज राजा भी हैं, धनवान भी हैं, सत्ता भी उनके पास में है, रूपवान भी हैं। इन्होंने ब्राह्मणों का अपमान किया, संतों का अपमान।
संत ब्राह्मणों का अपमान किया तो साथ ही साथ ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया उसको, मृत्यु हो गई उसकी। और जब मृत्यु हुई उसकी, देखा तो कोई राजा नहीं है, फिर उसके शरीर में से मंथन किया मंत्रों की शक्ति से ब्राह्मणों ने, और मंथन करके उसमें से महाराज पृथु जी को प्रकट किया। बोलो पृथु जी भगवान की, मंत्रों की शक्ति से हुआ। इनकी पत्नी साक्षात